हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज एज्योर वर्चुअल मशीन, यानी कि क्रिएट एंड मैनेज विंडोज़ वर्चुअल मशीन यूजिंग पावर सेल। आज हम लोग देखेंगे इस लैब में कि विंडोज़ वर्चुअल मशीन को एज्योर के ऊपर पावर सेल के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम जो इसमें देखेंगे स्टेप जो हमारा है, सबसे पहले है क्रिएट एंड कनेक्ट टू ए वीएम, सेलेक्ट एंड यूज वीएम इमेज, व्यू एंड यूज स्पेसिफिक वीएम साइज, रिसाइज वीएम, व्यू एंड अंडरस्टैंड वीएम स्टेट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा ये अभी एज्योर जो है, एज्योर से ये पावर सेल कनेक्ट है या नहीं है। तो हम सबसे पहले एक कमांड रन करते हैं, गेट एज्योर हाँ, ये शो कर रहा हमारा जो है सभी एज्योर से कनेक्टेड है, क्योंकि ये हमारा सब्सक्रिप्शन आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास कोई रिसोर्स ग्रुप है या नया हमें क्रिएट करना है। अभी कुछ नहीं आया, यानी कि हमारे पास रिसोर्स ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, न्यू एजेड रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप नेम, अब हम यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप ये हमने पहले क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। वैसे यदि कोई नहीं आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स ग्रुप जो है सो टेस्ट RG01 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये किस लोकेशन पे होगा, तो यहाँ पे लोकेशन नेम क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं एक कमांड, गेट एजेड लोकेशन। देखिए ये सारे लिस्ट आ गए। लोकेशन क्या है, स्विट्जरलैंड है, डिस्प्ले नेम क्या है, प्रोवाइडर कौन है, तो ये सारे आपको लिस्ट आ गए। अब इसको जो है सो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये लोकेशन नेम आप ले सकते हो कि पूरी लिस्ट आपकी जो आपकी सब्सक्रिप्शन पे जो लोकेशन अवेलेबल है वो लोकेशन लिस्ट यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो अब हम चलिए हम यहाँ पे लोकेशन ईस्ट यूएस ले रहे हैं। ठीक है, अब इस कमांड को हम रन करते हैं। ये हमारा कमांड रन हो गया, यहाँ पे आ गया सक्सीड, यानी कि अब हम देखिए चेक करते हैं, गेट एजेड रिसोर्स ग्रुप इंटर। ये देखिए अब हमारा रिसोर्स ग्रुप नेम यहाँ पे शो करने लगा। इससे पहले हम यही सेम कमांड रन किए थे, हमारा कुछ नहीं शो कर रहा था, यानी कि उस टाइम में कोई रिसोर्स ग्रुप हमारे पास नहीं था, और अभी हमारे पास रिसोर्स ग्रुप आ गया है। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं वीएम। उसके लिए सबसे पहले
अब हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हम वर्चुअल मशीन का यूज़र नेम और पासवर्ड रखेंगे वो हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे चलिए यूज़र नेम एज्योर एडमिन कर देता हूँ, सॉरी एज्योर एडमिन हमने यहाँ पे डाल दिया, या चलिए हम यहाँ पे एज्योर डालते हैं। ठीक है, अब पासवर्ड डालते हैं। तो पासवर्ड का जो है सो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। और मिनिमम जो है यहाँ पे 15 कैरेक्टर्स, एक मिनट आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स होते हैं। ये देखिए, मिनिमम जो है सो 12 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है सो 72 कैरेक्टर्स होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे पासवर्ड जो आप डालोगे वो मस्ट हैव 3 ऑफ द फॉलोइंग, 1 लोअर केस कैरेक्टर, 1 अपर केस कैरेक्टर, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। इसकी कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यहाँ पे मिनिमम जो है सो 12 और मैक्सिमम 72 कैरेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब हम पासवर्ड डालें तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि इतना कैरेक्टर होना चाहिए, नहीं तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब हम वर्चुअल मशीन जो क्रिएट करेंगे उसका कमांड टाइप कर रहे हैं, न्यू AZVM डैश सॉरी रिसोर्स ग्रुप नेम। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप हमारा क्या है, अभी हमने क्रिएट किया था टेस्ट RG01। ठीक है, डैश अब VM का नेम क्या होना चाहिए, तो मैं चलो VM01 रख लेता हूँ। आपको जो सूट करे, जिस हिसाब से आप रखना चाहो आप लोग रख सकते हो। मैं यहाँ पे VM01 ले रहा हूँ। ठीक है, अब लोकेशन लोकेशन हमने अभी जब रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था तो क्या लिया था, ईस्ट US लिया था। तो हमने यहाँ पे ईस्ट US जो है सो लोकेशन में ले लिया। अब वर्चुअल नेटवर्क नेम क्या होना चाहिए, यदि आप पहले वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रखे हो तो वो नेम यहाँ पे डालोगे, नहीं यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ये क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क नेम, वर्चुअल नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं वो अलग से हमने वीडियो बना रखा है। आप यदि डिटेल्स में देखना चाहते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हम सीधा कमांड डाल करके यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे लेते हैं माई VNet 01। ठीक है, फिर अब लेंगे सबनेट। सबनेट नेम क्या होना चाहिए, तो सबनेट नेम में चलिए हम डाल देते हैं सबनेट 01। ठीक है, अब हम डालेंगे सिक्योरिटी ग्रुप। माई NSG01। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी ग्रुप क्या होते हैं इसका अलग से एक वीडियो है,
आगे आप लोग देखोगे। तो क्योंकि ये पूरी एक सिक्योरिटी ग्रुप का जो है सो एक मतलब टॉपिक है, तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ आप लोग ये समझो कि यहाँ पे ये डालना है, हम ये डाल के आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी एड्रेस नेम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं माय पब्लिक आईपी। ठीक है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल जो भी हमने क्रिएट किया था वर्बल, ठीक है। अब हम इस कमांड को यहाँ पे रन करते हैं। ये हमारा वर्चुअल मशीन जो है एज्योर में क्रिएट हो रहा है, ये देखिए, जिसका नाम होगा VM01। ये 1 से 2 मिनट लगता है। हम कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को प्रोग्रेस में दिखा रहा है। देखिए हमने VM01 नाम रखा था, वो दिखा रहा है, तो ये प्रोग्रेस में है। ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको एक बार ऐसे शो कर रहा, लेकिन फिर भी यदि वर्चुअल मशीन को चेक करने के लिए कि हमारे पास कौन कौन सा वर्चुअल मशीन है, तो गेट एजेड VM आप इंटर करोगे, ये देखिए, तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। यदि किसी पर्टिकुलर नेम से भी आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे नेम डाल के, जैसे हमने था VM01, यहाँ पे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे, मतलब हमारे पास जो है सो कौन कौन से VM है उसको देखने के लिए ये कमांड हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम VM क्रिएट कर लिया। हमारा क्या था कि क्रिएट एंड कनेक्ट, यानी कि हमने क्रिएट तो कर लिया, अब हमें इसे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पब्लिक आईपी पता होना चाहिए। तो अब चलिए हम एक यहाँ पे पब्लिक आईपी पता करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, गेट एजेड पब्लिक आईपी एड्रेस, रिसोर्स ग्रुप नेम। रिसोर्स ग्रुप नेम हमारा क्या था, टेस्ट RG01। उसके बाद सेलेक्ट IP एड्रेस, ठीक है। अब इस कमांड को हम यहाँ पे रन करते हैं। ये देखिए हमारा पब्लिक आईपी क्या आ गया, 52.255.156.77। अब हम इसको चलिए रिमोट से कनेक्ट करते हैं। यह कमांड है RDP के लिए। अब हम यहाँ पे पब्लिक आईपी डालते हैं 52.255.156.77। ये हमारा यूज़र नेम पासवर्ड अभी जो हम क्रिएट करने से पहले जो डाला था वो हम डालते हैं।
ये हमारा कनेक्ट हो गया। तो हमारा पहला टॉपिक जो था, मतलब पहला स्टेप जो था क्या था, क्रिएट एंड कनेक्ट टू ए वीएम, यानी कि कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे कनेक्ट करना है वो हमने देख लिया। यानी कि ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलिए कुछ यहाँ पे और आगे ये देखते हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, सेलेक्ट एंड यूज वीएम इमेज। अब वीएम इमेज क्या है, कौन कौन सा होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं, गेट एजेड वीएम इमेज पब्लिशर स्पेस लोकेशन, यानी कि किस लोकेशन पे है, तो ईस्ट यूएस। ठीक है। अब इस पे जो है सो हमारा कौन कौन सा इमेज है, वीएम वर्चुअल मशीन का इमेज है, यानी कि कौन कौन सा हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हम ये देखते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत सारे आ गए, तो जितना था इस लोकेशन के ऊपर अवेलेबल वो सारा दिखा दिया। ठीक है। अब हम इसमें इतनी बड़ी लिस्ट में क्या चेक करें, तो अब हम एक यहाँ पे इसी कमांड में आगे हम डाल देते हैं पब्लिशर नेम। पब्लिशर नेम क्या होगा हमारा, है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। इसका सिर्फ हमें इमेज देखना है कि कौन कौन सा है। सॉरी, कुछ कमांड में गड़बड़ कर दिया हूँ। देखता हूँ, गेट एजेड वीएम इमेज ऑफर लोकेशन ईस्ट यूएस पब्लिशर नेम स्पेस, यहाँ पे हम डालते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ये देखिए, यह हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर का जो है सो कौन कौन सा वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है इस लोकेशन पे, तो ये दे रहा है। जैसे कि विंडोज़ 10 है, विंडोज़ सर्वर 2012 है, विंडोज़ सर्वर है, ये सब सारा जो है सो हमारा डिटेल लिस्ट दे रहा है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गेट एजेड वीएम इमेज SKU लोकेशन ईस्ट यूएस पब्लिशर नेम, ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर है
ऑफर विंडोज सर्वर। ठीक है, ये देखिए अब हमारा कौन कौन, जैसे कि 2012 R2 डाटा सेंटर है, ये लैंग्वेज वाइज है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल डिस्क है, 2019 है, 2016 है। ये सब सारा आपको यहाँ पे ये डिटेल जो है, जो जो SKU है और विंडोज SKU वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम कमांड से ये देखें कि इसका लिस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये उसके लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे हमने जो अभी यहाँ पे VM क्रिएट किया था उसमें हमने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, यानी कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप जो है ये हमारा विंडोज पिकअप किया था। बट हमें जो है ये कौन सा विंडोज अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट पिकअप किया था वो देख लेते हैं। यहाँ पे 2016 डाटा सेंटर उठाया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कमांड क्रिएट करेंगे, एक वर्चुअल मशीन फिर क्रिएट करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हम पर्टिकुलर जो हमें सपोज जैसे कि विंडोज़ 2012 R2 चाहिए या विंडोज़ 2019 सर्वर चाहिए, तो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वही विंडोज OS हमारा इंस्टॉल होगा। तो उसके लिए हम फिर एक कमांड डालते हैं, न्यू AZ VM रिसोर्स ग्रुप नेम हमारा क्या था, टेस्ट RG01 नेम, यानी कि VM का नेम क्या होगा, तो यहाँ पे मैं VM02 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा भी सकते हो क्योंकि टेक्स्ट है, और नहीं भी लगा सकते हो, बट प्रैक्टिस में रखो कि लगाना, क्योंकि अब यहाँ पे जो सपोज जैसे स्पेस होगा तो बगैर इन्वर्टेड कॉमा का वो नहीं लेगा। तो प्रैक्टिस में आप लोग रखो कि इन्वर्टेड कॉमा के साथ जहाँ भी कहीं नेम होगा, टेक्स्ट होगा, वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा की यूज प्रैक्टिस में होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने, अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं भी लगाओगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल टेक्स्ट है। लेकिन यहीं पे यदि डबल टेक्स्ट होगा या एक से ज़्यादा टेक्स्ट होगा तो इन्वर्टेड कॉमा में होगा, तभी वो कमांड मतलब समझ पाएगा कि ये एक नाम है या एक स्ट्रिंग है, नहीं तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, वो कमांड आपको एरर दे देगा। इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा को आप लोग जहाँ कहीं भी टेक्स्ट कमांड में डालो तो आप लोग वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को यूज करो, स्ट्रिंग के रूप में जहाँ भी कहीं टेक्स्ट यूज करो तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर डालो। या सिंपल ये जहाँ कहीं भी नाम यूज करते हो तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब लोकेशन लेते हैं। लोकेशन हमारा क्या था, ईस्ट US, वर्चुअल नेटवर्क, अब यहाँ पे हमने क्या किया,
माई वी नेट 01 उसमें लिया था, मैं यहाँ पे माई वी नेट सेम ले लेता हूँ, या वो ऑलरेडी क्रिएट है, हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं 02 ले लेता हूँ, ठीक है। अब सबनेट, अब सबनेट वहाँ पे 01 लिया हूँ, यहाँ पे हम 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब सिक्योरिटी ग्रुप नेम, यहाँ पे हम माई NSJ02 डाल लेते हैं। अब कुछ भी यहाँ पे नाम के जहाँ जहाँ भी कहीं हम नाम डाल रहे हैं वो आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो आप लोगों को अच्छा लगे, जिस हिसाब से आप लोगों को नाम कोई भी ऐसा लगता है कि उसको रेफरेंस मिलता है, तो उस रेफरेंस को देखते हुए आप लोग जो कुछ भी नाम रखना चाहो आप रख सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी नेम रख दिया। अब हम यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस, माय पब्लिक IP एड्रेस 2, ठीक है। अब हम इमेज, यानी कि कौन सा विंडोज हमें यहाँ पे लेना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, ये देखिए यहाँ पे नाम भी आ रहा, हम उतना डिटेल नहीं मतलब से यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इमेज क्या लिया, विन 2012 R2 डाटा सेंटर, ठीक है। अब क्रेडेंशियल जो हमने पहले वाले VM में नेम और पासवर्ड डाला था वही रखता हूँ, ठीक है। एज जॉब, ये हम इसलिए डालते हैं कि ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, हम तब तक यदि दूसरा कोई कमांड रन करना चाहें तो वो कमांड हम मतलब दूसरा कमांड भी हम रन कर सकते हैं। क्योंकि पहले आपने देखा कि हमने ये जब VM क्रिएट कर रहा था तो ये हमारा जो कमांड था वो मतलब स्क्रीन जो था वो होल्ड था, क्योंकि वो प्रोसेस में चल रहा था, हम दूसरा कमांड उस टाइम पे यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन ये एज जॉब ऑप्शन लगाने से हमारा बैकग्राउंड में चलता रहेगा, हम दूसरा कमांड भी हम रन कर सकते हैं। ये देखिए और यहाँ पे आ गया प्रॉम्प्ट, अब वो बैकग्राउंड में चल रहा, हम दूसरा कमांड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है साइज के ऊपर, यानी कि कितना आप रैम, कितना आप CPU, कौन सा हार्ड डिस्क स्पीड, ये सब यूज करते हो, उसके ऊपर में आपको उसकी कॉस्ट डिसाइड करता है, आपको उस हिसाब से उसकी पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइज जो है सो हमारे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे कमांड रन करता हूँ, गेट AZ VM साइज, लोकेशन क्या है, ईस्ट US, ठीक है। अब इस कमांड को हम रन करते हैं, ये देखिए। अब काम करता हूँ, इसको मैं नोटपैड में ले लेता हूँ।
ये देखिए हमारा क्या है, नंबर ऑफ कोर्स यानी कि सीपीयू है कितना, मेमोरी एमबी में कितना है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है, ठीक है, रिसोर्स डिस्क इन एमबी में कितना है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है इसका जो है सो माइक्रोसॉफ्ट चार्ज करता है। तो अब सपोज हमने कोई डाटाबेस सर्वर ले रहे हैं, उसमें हमें जो है सो 4 कोर सर्वर सीपीयू चाहिए, 16 GB रैम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो है सो उसका जो है साइज आप डाल सकते हो। ये आपका नाम है साइज का, ठीक है। तो ये यहाँ से आप चूज कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी हमें क्या रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो ये डिटेल से ये पता चलता है कि हमारे इस लोकेशन पे कौन कौन सी साइज अवेलेबल है वर्चुअल मशीन की और उसकी क्या कॉस्ट होगी, वो भी डिटेल आप देख सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो जैसे कि यहाँ पे है साइज, व्यू रिसेंटली सेलेक्ट साइज। अब ये देखो, अब ये जहाँ जैसे है यहाँ पे साइज का नेम है, इसका सीपीयू कितना है, रैम कितना है, डाटा डिस्क कितना है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे भी आपको जो है सो ये दिख रहा है। अब इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा, तो वो जैसे कि सपोज हमने अब ये 2 कोर सीपीयू और 8 GB रैम जो है सो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये देखो, यानी कि पर मंथ जो है 4014 रुपीज़ 0.42 रुपीज़ जो है सो ये चार्ज करेगा माइक्रोसॉफ्ट। तो अब यहाँ पे जैसे दूसरा साइज हम भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है हम सिर्फ एक सीपीयू ले रहे हैं और 2 GB रैम ले रहे हैं, तो इसका फिर प्राइस जो है सो कम हो गया, 3.61 रुपीज़ जो है सो पर मंथ चार्ज है। तो इसीलिए ये साइज जो होती है ये डिसाइड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग आप उसके माइक्रोसॉफ्ट पेमेंट चार्ज करता है। तो वो मस्ट है कि क्रिएट करते टाइम ये डिसाइड मतलब होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा ना हो कि हम कोई बड़ा साइज ले लें और उसकी जो है सो यूजेज है नहीं और वो चार्जेबल बेस पे हो जाए, तो वो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमें यूजेज है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा वो VM क्रिएट हो गया या नहीं। गेट, यहाँ पे कमांड डालते हो गेट AZ VM, हाँ क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको एक बार कनेक्ट करके चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो है सो 2012 R2 जो हमने लिया था वो हुआ या नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, तो पब्लिक IP क्या है उसका वो पता करना होगा। तो हम कमांड डालते हैं गेट Azure public IP address, resource group name, test RG01, ठीक है। select IP address, ये देखिए हमारे पास 2 IP एड्रेस, क्योंकि जो क्रिएट किया उसका क्या IP होगा। तो उसके लिए हम चलिए चलते हैं गेट AZ पब्लिक IP एड्रेस नेम।
अब हमने वहाँ पर अभी पब्लिक आईपी एड्रेस नेम क्या डाला था, ये देखिए हमने डाला था ठीक है। उसके बाद रिसोर्स ग्रुप नेम, रिसोर्स ग्रुप नेम हमारा क्या है, टेस्ट RG01। सेलेक्ट आईपी एड्रेस, ये देखिए हमारा जो है ये आईपी एड्रेस VM2 का है। अब हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, MSTSCV। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस डालेंगे 52.188.163.81। यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ये देखिए हमने क्या लिया था, विंडोज सर्वर 2012 R2 डाटा सेंटर, वो हमारा यहाँ पे हो गया। तो उस ये जो हमने यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते टाइम ये इमेज नाम दिया था वो हो गया। उससे पहले वाले में हमने कोई इमेज नाम नहीं दिया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप पिक कर लिया था विंडोज सर्वर 2016। कोई भी वो पिक कर सकता है, वो उसके वहाँ पे डिपेंड है, ऐसा कोई नहीं है कि वो 2016 ही करेगा, वो अपने हिसाब से पिक कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर इमेज नेम नहीं सेलेक्ट किया था। लेकिन जब हम इमेज नेम सेलेक्ट करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे इमेज वही इंस्टॉल होता है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। अब हम देखते हैं कि साइज के बारे में हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या साइज है इस लोकेशन पे, जो है सो जो साइज अवेलेबल थे वो सारा आपको अभी दिखाया था। अब हम साइज को चेंज करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास अभी कौन सी साइज अभी अवेलेबल है। तो उसके लिए कमांड है VM साइज रिसोर्स ग्रुप नेम, ठीक है, स्पेस VM का नाम, ठीक है। अब VM का नाम क्या था मेरा, VM02 का देखते हैं।
चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम ये देखते हैं अब साइज को। यहाँ पे हम पहले ये देखते हैं साइज चेंज करने से पहले कि हमारे पास जो है इस लोकेशन पे कौन कौन सी साइज अवेलेबल है, जिसके लिए हमने कमांड लिया गेट। कमांड ले लेते हैं गेट AZ VM साइज रिसोर्स ग्रुप नेम टेस्ट RG01 VM नेम VM02। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास जो है सो कौन, क्योंकि VM02 यहाँ पे नाम, अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग अब इस लोकेशन पे जो है सो हमारा VM साइज कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो हम देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर हमें पता नहीं सही से देखने में जो है तो सही रहेगा। हम यहाँ पे ये कमांड रन कर दिए, चलते हैं। ये देख, ये हमारा जो है सो ये लोकेशन पे ये साइज जो है अवेलेबल है। अब हम इसमें से कौन सा साइज लेना चाहते हैं। अब सपोज जैसे कि हमारे पास हम लेना चाहते हैं कि 2 कोर्स, मतलब 2 कोर्स CPU होना चाहिए, 2 कोर CPU होना चाहिए और 4G रैम होना चाहिए हमारे सिस्टम में। तो हमने कौन सा ले लेते हैं स्टैंडर्ड, ये नेम हम VM साइज का उठा लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे गेट AZ VM रिसोर्स ग्रुप नेम टेस्ट RG01 VM नेम VM02 ठीक है, इसको रन करते हैं। इसके बाद दूसरा कमांड हम चलाते हैं VM.hardware profile.VM size इक्वल टू, हमने अभी कौन सा सेलेक्ट किया था उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अपडेट AZ VM क्यों दे रहा है, अपडेट AZ VM कुछ कमांड में है प्रॉब्लम, बट फिर भी रन करके देखते हैं।
हम यहाँ पे जो है सो पहले ये कर लेते हैं कि अपडेट, ये हार्डवेयर साइज जो है सो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कमांड हम फिर रन करेंगे। क्या दे रहा है? VM resource group name test RG01। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, क्रिएट कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं RDP के थ्रू, वो देख लिया। उसके बाद सेलेक्ट एंड यूज VM इमेज, यानी कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें करना है उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं और उसको हम VM क्रिएट करते टाइम यूज कैसे करते हैं, तो ये भी हो गया। उसके बाद व्यू एंड यूज स्पेसिफिक VM साइज, हमने कैसे चेक करते हैं कि कौन कौन सी साइज अवेलेबल है, वो भी देख लिया, ठीक है। अब अभी जो है सो ये कमांड रन कर रहा है रिसाइज द VM, यानी कि वर्चुअल मशीन की जो साइज है वो हम चेंज कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे व्यू एंड अंडरस्टैंड VM स्टेट, यानी कि VM जो है सो हमारा रनिंग मोड में है, स्टॉप मोड में है, तो वो कौन कौन सा है वो सब सारा हम देखेंगे, ठीक है। ये कमांड देखिए हमारा जो है सो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सक्सेस आ गया। अब हम देखते हैं कि जो वर्चुअल मशीन स्टेट होता है वो क्या है। अब हम डालते हैं कमांड यहाँ पे गेट AZ VM स्पेस रिसोर्स ग्रुप नेम, हमारा क्या था टेस्ट RG01। उसके बाद नेम VM02। अब यहाँ पे हम स्टेटस चेक करते हैं कि वो जो है किस मोड में है। सेलेक्ट स्टेटस यहाँ पे अंडरस्कोर डॉट है, स्टेटस इसको हम रन कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ है, ये देखिए हमारा क्या है स्टेटस, कंप्यूटर नेम VM02, OS नेम क्या है विंडोज़ सर्वर 2012 R2, इसका वर्जन कौन सा है,
हाइपर वी जनरेशन कौन सा है, डिस्क कौन सा है, ये सब सारा प्रोविजन सक्सेस रेडी, यानी कि डिस्प्ले स्टेटस क्या है, वीएम रनिंग है अभी। ठीक है, अब हम ये देखिए अब यहाँ पर हम कमांड रन करेंगे और इसको जब कैसे स्टॉप करते हैं, कैसे रीस्टार्ट करते हैं, वो सब सारा हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम कमांड डालते हैं स्टॉप AZVM स्पेस रिसोर्स ग्रुप नेम टेस्ट RG01 और VM नेम फोर्स, यानी कि अब ये जो है इसको हम स्टॉप कर रहे हैं। अब ये चल रहा है। अभी एक कमांड और आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। कि अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। ये देखिए स्टॉप हो गया, स्टेटस सक्सीडेड, एरर कुछ नहीं आया, यानी कि ये अभी जो है। अब एक बार हम इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं फिर से। ये देखिए क्या है, पावर स्टेट डीएलोकेटेड, डिस्प्ले स्टेटस वीएम डीएलोकेटेड, यानी कि अभी ये क्या है कि स्टॉप मोड में, रनिंग मोड में नहीं है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एज जॉब इसलिए मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि जैसे अभी पीछे हमने जब ये कमांड मतलब स्टॉप कमांड यूज किया था, उस टाइम में हमारा क्या था कि प्रोसेस में था, हम कुछ दूसरा कमांड रन नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे हम ये कमांड यूज करके आपको दिखाता हूँ कि हम बैकग्राउंड में ये चलता रहेगा, हम तब तक दूसरा कमांड भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फोर्स नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये देखिए ये रनिंग में आ रही है। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड ये देखेंगे कि रिसोर्स ग्रुप को यदि डिलीट मतलब रिमूव करेंगे या डिलीट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जो है तो सारा वीएम वर्चुअल नेटवर्क उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो कुछ भी होगा वो सारा हमारा रिमूव हो जाएगा। तो जब आप लोग लैब में या कहीं मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्किंग टाइम पे भी या लैब टाइम पे भी कहीं पे भी हो, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि माइक्रोसॉफ्ट जो है सो चार्ज बेस पे ये सर्विस देता है। अभी हम जैसे लैब के लिए फ्री अकाउंट बनाया है, आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए फ्री अकाउंट बनाओगे, तो यदि आप ये वर्चुअल मशीन रनिंग मोड में रहेगा तो उसका आपको पर आवर के मतलब पर सेकंड के हिसाब से आपको चार्ज वो करता रहेगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को पहले दिखाया इसी वीडियो में कि वो पर मंथ क्या चार्ज करता है। तो वो आपको चार्ज वहाँ से जो क्रेडिट लिमिट आपको मिली है उसमें से आपको माइनस होता रहेगा, और यदि आप उससे ज़्यादा यूज कर लेते हो तो आप जो क्रेडिट कार्ड दे रखे हो वहाँ से आपको वो पेमेंट भी डिडक्ट करेगा। तो इसलिए इस एक चीज़, जैसे ही आप लैब
जो भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद उसको रिमूव कर दिया करो। उससे क्या होगा, या स्टॉप कर दो, स्टॉप में भी नहीं लगता, लेकिन रिमूव कर दो। रिमूव करने से क्या होगा कि आपकी कंप्लीटली कुछ भी जितना देर आप यूज कर रहे हो उसी का पैसा चार्ज दे रहे हो। लेकिन जैसे VM वर्चुअल मशीन को स्टॉप कर दोगे, वर्चुअल मशीन तो स्टॉप हो जाएगी, लेकिन उससे रिलेटेड जैसे पब्लिक IP आप असाइन कर रखे हो या बहुत सारे बैकग्राउंड में जो है सो प्रोसेस होते हैं, तो उन सबों को भी चार्ज बेस होता है, तो वो आपको कुछ ना कुछ माइनस होता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ये प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस जैसे ख़त्म हो आप उसी टाइम जो है उसको रिमूव कर दिया करो। अब हम यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप को रिमूव करते हैं। रिमूव रिसोर्स ग्रुप नेम, फोर्स, ठीक है। अब इस कमांड को हम लोग रन करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो 30 डेज का 13,000 समथिंग कुछ आपको क्रेडिट मिलता, तो वो आप लोगों को बैलेंस रहेगा प्रॉपर। आप 30 डेज में जो है सो प्रॉपर लैब प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करो और उसको रिमूव कर दो। तो यहाँ पे ये हमारा रिमूव हो रहा है रिसोर्स ग्रुप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैनेज कैसे करते हैं एज्योर डिस्क को, ठीक है। पावर सेल के थ्रू हम कैसे मैनेज करते हैं डिस्क को, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लिए वो बताऊंगा। अभी ये यहाँ पे एक बार कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद कैसे आप कंफर्म करोगे कि हमारा ये कमांड कंप्लीट हो गया है और अब जो है सो कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है। वैसे पहले भी हमने ये वीडियो स्टार्ट करते टाइम जैसा सबसे पहले एक कमांड रन किया था, गेट डैश एजेड रिसोर्स ग्रुप, जिससे कि वहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप लिस्ट आ जाता है। तो उस कमांड से आप जब ये कमांड कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक कमांड चला करके आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ जी हमारा कोई यदि नाम शो नहीं कर रहा या पर्टिकुलर ये रिसोर्स ग्रुप शो नहीं कर रहा, तो आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ हमारा रिसोर्स ग्रुप जो है सो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। सब्सक्राइब करने से मुझे जो है सो मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस मोटिवेट होकर के और अच्छा से अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए ला सकूं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों को बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।